हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो बहुत सारे बच्चों ने मुझे डिमांड किया कि सर मैग्नेटिक मटेरियल का चैप्टर लेके आ जाओ, क्योंकि वो बहुत छोटा चैप्टर है और हमें बहुत कुछ उसमें बहुत सारी चीज़ें दी है जो कि आती भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़नी पड़ रही है। तो आप मुझे बता दो कि इसमें से क्या क्या पढ़ना है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है। तो फटाफट इस वीडियो को देखो। आधे घंटे से 40 मिनट्स की ये वीडियो होगी, उससे भी छोटी हो सकती है, क्योंकि ये चैप्टर इतना छोटा है। 3 से 4 मार्क्स के इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फटाफट इस चैप्टर को चालू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे वन शॉट्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। प्लस बायोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, आप लोग वो भी जाके देख सकते हो। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर लेके आना आप मुझे बता दो, तो मैं आपको वो भी वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे टॉपिक है कि इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या है। तो मैं इस चैप्टर में देखो 3 ही टॉपिक दिए हैं, मैं ये 3 ही टॉपिक यहाँ पे कवर करूंगा, क्योंकि यही 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो आपको एम निकालना है, एम ऑर्बिटल, एम ऑर्बिट इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, ये आपको निकालना है। यहाँ से आपको इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। नेक्स्ट आ गया आपका डेफिनेशन, डिफाइंड मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इसमें एक और चीज़ आपको ऐड करनी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये 3 चीज़ों का डेफिनेशन, ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन आपको बनाने हैं। और लास्ट में आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताना चाहिए, व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, उसके एग्जांपल्स बताना चाहिए। बस इतना भी अगर आपने कर लिया तो आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। हम लोग में इसमें एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, टॉपिक लगा लो, डिराइव द एक्सप्रेशन या फिर ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब क्या सर, आपको न्यूक्लियस तो पता है कि बीच में देखो न्यूक्लियस होता है और उसके अगल बगल में हमारे ऑर्बिट्स होते हैं और उस ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है, अब आपको पता है करंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। यस, मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन चलने लगा, चार्ज चलने लगा तो करंट बन जाता है। और हमारे ऑर्बिट में भी तो इलेक्ट्रॉन चलता ही है, तो सर उसमें चार्ज बन सकता है, करंट बन सकता है क्या? यस, करंट बन सकता है। तो अभी हमें उसमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो ये आपका बेसिक डायग्राम हो गया। ये आपका देखो, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भाग रहा है, आपका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो करंट अपना ऐसा जाएगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ये हो गया आपका रेडियस। ठीक है, ये जो ऊपर नीचे लिया है, ये देखो यहाँ पर ये और ये एंगुलर मोमेंटम है। ये आप लोग के बारे में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो डेरिवेशन शुरू करते हैं। डेरिवेशन ऐसे शुरू होता है, यहाँ पर आपको ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बनाना है और लिखना है, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, विथ चार्ज ई, तो ई आपका चार्ज हो गया, करंट हो गया आपका आई, आर हो गया आपका रेडियस, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपने लिख ली। तो यहाँ से अपनी कहानी चालू होती है। सबसे पहले कि वी नो एम ऑर्बिटल इज नथिंग बट करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। अब हमें इन दोनों को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग करंट कैलकुलेट करेंगे। तो करंट का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है सबसे पहले। अब यहाँ पर चार्ज को मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन बोला, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रॉन। और टाइम अपने यहाँ पर मैंने टी ले लिया, टाइम क्या ले लिया, टी ले लिया। जैसे आपके बुक में लिखा है वैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर बेसिक, यहाँ पर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सोच के बताना कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। सर इलेक्ट्रॉन्स तो गोल घूम रहा है, मतलब सर्कल में घूम रहा है। सर्कल में घूम रहा है मतलब डिस्टेंस वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर घूम रहा है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। और टाइम कितना लगा रहा है, टी टाइम लगा रहा है। टाइम कितना लगा रहा है, टी टाइम। तो क्या यहाँ से मुझे टाइम मिल जाएगा? हाँ सर, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी, ये मुझे मिल गया टी। अब इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। क्या करूँगा, इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो मुझे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो पता है, आप लोग इक्वेशन को नाम दे दो। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो एक स्टेटमेंट, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपको ये मिलेगा। अब डिवीजन का डिवीजन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आई इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, ई वी अपॉन 2 पाई आर। तो आपको ये करंट का फॉर्मूला मिल गया। इक्वेशन नंबर 4 बना दो इसको। अब ये 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बोलो क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा एम ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा ई वी अपॉन 2 पाई आर। और जो एरिया होता है, एरिया कैसे निकालोगे इसका बताओ, सर्कल है, एरिया कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपका पाई आर स्क्वायर। अब बताओ कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा है। पाई से पाई मर गया, एक आर से एक आर मर गया। बोलो क्या बचा फॉर्मूला में, बोलो क्या बचा, एम ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू ई वी आर अपॉन
2 बन गया आपका फॉर्मूला। 2 मार्क्स का डेरिवेशन बन गया। यहाँ तक आपको डिराइव करके छोड़ देना है, बीच में एक दो लाइन आपको लिखनी है, आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा। EVR/2 वेर ई क्या है आपका चार्ज है, V क्या है आपकी वेलोसिटी है, R क्या है आपका रेडियस है और 2 आपका नंबर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से आपकी कहानी हो गई। लेकिन हमारे बुक में थोड़ा सा इसको आगे दिया है, इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे। अगर मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम हम चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट MVR होता है। क्या होता है? MVR, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं L = I ओमेगा भी होता है ये, तो इसकी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, यही था ना, L = हाँ वो वाला फॉर्मूला देख लो, P × R, ये वाला रिलेशन भी आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वो होता है आपका मास × वेलोसिटी होता है। तो ये वाला फॉर्मूला चाहे ये वाला फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी याद कर लो। अब मुझे इस वाले फॉर्मूला को, जो हमने रिलेशन निकाला है ना M ऑर्बिटल, उसमें मुझे ऐड करना है। क्या है फॉर्मूला? EVR/2। इसमें मुझे ये एंगुलर मोमेंटम को ऐड करना है। तो कैसे करूंगा मैं? अभी मुझे MVR चाहिए, यहाँ पर मुझे V और R तो है, M नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में ऊपर नीचे M से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में M से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। ये M क्या है यहाँ पर? M है आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। M क्या है आपका? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कितना होता है मुझे कमेंट करके बता दो। 9.1 × 10⁻³ kg, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा इसको हम लोग अलग करते हैं। देखो क्या मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E/2m साइड में लिया मैंने और बाकी सब टर्म्स को साइड में लिया मैंने। अब देखो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका L, ये क्या बन गया आपका L। तो M ऑर्बिटल इज नथिंग बट E/2m × L बन गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो है ना, ये रेशियो, द रेशियो ऑफ E/2m, इसको एक नया नाम दिया है और इस नाम को हम लोग बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बनाते जा रहे हैं लोग। ठीक है, न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपको बना के दिया जाएगा। कुछ नहीं, E की वैल्यू पता है हमें, ME की वैल्यू पता है। देखो सॉल्व एग्जाम्पल आप लोग देखोगे ना, टेक्स्ट बुक खोल के बैठा होगा, आई होप सो, तो वहाँ पे देखो नीचे एक छोटा सा सॉल्व करके दिया है अपने को कि आपको फाइंड आउट करना है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और आपको E भी दिया है, M भी दिया है। दोनों की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, 1.6 × 10⁻−19। M की वैल्यू भी पता है आपको, नॉर्मल हर बार वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। तो ये आपका न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, कि इस रेशियो को हम लोग गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है और इसको रिलेट किया है हमारे सेकंड पोस्टुलेट से। अब सेकंड पोस्टुलेट क्या था सर हमारा? सेकंड पोस्टुलेट अगर याद करोगे आप लोग, बोर्ड्स का सेकंड पोस्टुलेट याद आ रहा है कुछ? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेकंड पोस्टुलेट याद करना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको तीनों पोस्टुलेट पढ़ के ही जाने हैं, अगर उसको पढ़ के नहीं गए तो पाप लगेगा, वहाँ पाप लगेगा। ठीक है, तो अभी देखो सेकंड पोस्टुलेट था L = NH/2π। ठीक है, ये सेकंड पोस्टुलेट है बोर्ड्स का। अभी अगर इसको मैं यहाँ पर रखूँ तो आपका एक नया फॉर्मूला बन जाता है कि जो ये फॉर्मूला है, जो कि ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग को इसको खाली रखना है। तो ये देखो, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया था M ऑर्बिटल। ये देखो ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने अभी डिराइव किया ना, ये वाला, इस वाले फॉर्मूला में खाली आप लोग रख दो। हाँ सर ठीक है, रख देते हैं। तो E/2m × L की वैल्यू क्या है? NH/2π। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो सर, ENH/2 = 4πm, तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टर्म है N, अभी ये M क्या है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो जाएगी? N की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बचेगा। इस फॉर्मूला में अगर मैंने सारे वैल्यूज रखे, ठीक है, E की वैल्यू रखी, H की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू रखी, ME की वैल्यू रखी, E चार्ज हो गया, H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, पाई की वैल्यू अपने को पता है, ME की वैल्यू रखी, तो इस पूरे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 9.274 × 10⁻34 एम्पियर/मीटर²। ये भी हमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि बोर्स मैग्नेटॉन की आपको वैल्यू बतानी है या फिर आपको फॉर्मूला बताना है। तो देखो सर ये वैल्यू तो याद नहीं रहेगा सर, इतना कौन याद रखेगा? तो कुछ नहीं करना है, N की वैल्यू 1 रख दी तो N गायब हो गया आपका, तो N को हटा दो, बचा ये सारी वैल्यू, बस इसमें वैल्यू पुटअप कर लो। कैलकुलेशन तो आता है अपने को, 1.67 × 10⁻−19 इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है? 6.63 × 10⁻34 डिवाइड बाय पाई 4 3.14 इंटू M की वैल्यू क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो है 9.1 × 10⁻31 kg। अब यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। तो इस डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन अगर पूछा जाए तो आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, सिर्फ यहाँ तक करना है, आपका डेरिवेशन खत्म। इसके आगे जो कभी छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछी जा रही है, बस मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेरिवेशन आपका पहले ही खत्म हो गया।
ठीक है। अब आपका आ गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और मैंने एक और बोला था डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इस पेज का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ पर आपको सब कुछ दिया है। सबसे पहले डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये आपको आ गया 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, ठीक है। और ये तीनों अगर पूछा ना, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया सेक्शन सी में। तब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या बोलना है, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, एम नेट अपॉन वॉल्यूम, एम नेट अपॉन वॉल्यूम, वेयर मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड बाय एम। तो हम लोग इसको, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायमेंशन क्या है, यहाँ पर देखो डायमेंशन क्या बनेगा, आपका डायमेंशन बनेगा L-1 A1, ठीक है, ये आपका डायमेंशन बनेगा, ये आपका डायमेंशन बनेगा। यूनिट क्या होगा सर, यूनिट होगा आपका एम्पियर पर मीटर। समझ में आ रही है कुछ बात, हाँ बोलो रे, पक्का, यस सर। अब यहाँ पर देखो सेकंड डेफिनेशन आपका आ गया, डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अभी देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज अ क्वांटिटी यूज्ड टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक फेनोमेना इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। The strength of the magnetic field at a point can be given in terms of a vector quantity called magnetic intensity। अब ये भी एक फॉर्मूला है, और एक और आप टेक्स्ट बुक में अगर ध्यान से पढ़ोगे या डाइजेस्ट होगी आपके पास, तो इसका एक और सेकंड सोल्यूशन भी दिया है, वो भी आप लोग पढ़ के जा सकते हो, उसमें भी आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि यस, ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो H है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड, इसका जो यूनिट है, डायमेंशन है, ये सेम है जो मैग्नेटाइजेशन का है, मतलब इसका यूनिट क्या आएगा, इसका ऐसा यूनिट होगा सेम एम्पियर पर मीटर, और इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन भी हमारा L-1 A1 होगा। यस और नो, यस और नो, इतना आपको लिखना है, आपके 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स मिल गए। लास्ट में आ गया आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। डिफाइन करो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंड्यूस्ड इन द मैग्नेट मटेरियल ड्यू टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। तो ये आपको कुछ नहीं करना, आपको रेशियो लेना है। किसका रेशियो लेना है, मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। M/H लोगे तो आपको इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मिल जाएगा। सर इसकी यूनिट और ऐसे यूनिट और डायमेंशन क्या बनेगा, सो इट इज यूनिटलेस। यूनिटलेस मतलब क्या, देखो इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर है, नीचे की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर है, तो एक कट हो जाएगा, तो इट इज यूनिटलेस, ठीक है, इट हैज़ नो यूनिट, इट इज यूनिटलेस। सेकेंड, इट इज डायमेंशनलेस, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। आपको वो लिख के दिखाना है, मन में नहीं रखना है, लिख के दिखाना है कि इट इज यूनिटलेस एंड इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। इतनी समझ में आ गया होगा, आई होप सो। यहाँ पे आपको 3 मार्क्स हो गया। डेरिवेशन में आपका 2 मार्क्स हो गया। डेरिवेशन में 1-2 फार्मूला है, उस फार्मूला के ऊपर भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो फार्मूला क्या, जैसे कि आपका पहले एम ऑर्बिटल का फार्मूला हो गया। एम ऑर्बिटल का फार्मूला क्या है सर, EV/2। फिर उसके बाद में एम ऑर्बिटल का एक और फार्मूला आ गया था E/2mE/L, ये भी एक फार्मूला है। या फिर आपका लास्ट में बोर्स मैग्नेट्रॉन देखा था ना हम लोग ने, तो उसमें आप लोगों ने देखा था, वो वाला भी एक फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली इसके ऊपर ही ज़्यादा आपको फोकस करना है, EV/2 के ऊपर। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर आपका आ गया डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक आ गया डाई, पैरा एंड फेरो, ठीक है। इसको फिर से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब है ना, अगर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो उसमें आपको एक एक एकदम स्टेप वाइज लिख के दिया है, बहुत प्यार से लिख के दिया है। अगर आप लोग थोड़ा भी अच्छे से रीड करोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, खाली आपको थोड़ा दिमाग लगा के अलग अलग करना है, ठीक है। मैंने आपको ये पूरा एक साथ लगा के दे दिया है। ये मैंने कहाँ से ढापा है, ये मैंने गूगल से ढापा है, ठीक है। तो आप लोग ये गूगल में सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, डाई, पैरा एंड फेरो। तो डाई का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। पैरा की क्या होती है, पॉजिटिव होती है एंड स्मॉल होती है। एंड फेरो की क्या होती है, पॉजिटिव होती है एंड लार्ज होती है, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाई मैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव। इसकी क्या होती है, पॉजिटिव एंड स्मॉल, इसकी क्या होती है, पॉजिटिव एंड लार्ज। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो स्लाइटली लेस देन यूनिटी होती है, ग्रेटर देन यूनिटी होती है एंड वेरी लार्ज होती है। तो परमिएबिलिटी क्या होती है आपको बताना चाहिए, म्यू होती है, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। तो आपको पता है कि जब हम लोग मैग्नेट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर परमिएबिलिटी आ जाता है, और जब हम लोग चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो परमिटिविटी आ जाती है। आपको ये भी चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए। नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर अगर मैंने डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया तो क्या करेगा पता है, रिपल्ड और एक्सपल्ड फ्रॉम दी डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो आप लोग यहाँ पर ये एक्सपल्ड को हटा दो, रिपल्ड मतलब क्या है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मटेरियल से दूर भागती है, ठीक है। क्या करती है, मटेरियल से दूर भागती है। इसमें क्या होता है, अट्रैक्ट इनटू दी पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर जाएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगी, और
अगर फेरो मटेरियल होगा तो वो जितनी भी बाहर से फील्ड जाएगी ना उसको खींच के अंदर लेके आएगी। क्या करेगी? खींच के अंदर लेके आएगी। फिर आगे आपका ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, कि आपकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, इनवर्सली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, एंड इनवर्सली टेम्परेचर के ऊपर सेम है। ये दोनों पॉइंट अपने सेम हो गए। ठीक है, लास्ट में आ गया अपने एग्जांपल्स क्या क्या है? बिस्मिथ, कॉपर, वाटर एक्सेट्रा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, क्रोमियम एक्सेट्रा, आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, लिख के रख लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सो आपने ले लिया होगी। बोलो समझ में आ गई बात? देखो 15, 20, 25 मिनट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया? पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैं आपको लिख के दे देता हूँ। अब नेक्स्ट एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपको कि आपके एक्सरसाइज में जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हो, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल, ईजी वाले सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज में नहीं है, पहले टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल्स आप लोग को कर लेने हैं। जितने भी ईजी वाले समझ में आए कर लो। उसके बाद में एक्सरसाइज के जो ईजी न्यूमेरिकल्स है और जो थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी एंड ईजी न्यूमेरिकल्स जो है वो आप लोगों को कर लेने हैं। क्या करने हैं? पूरे के पूरे कर लेने हैं। और बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर उतना ही छोटा है, ज़्यादा इसमें से आपको पंचायत नहीं पूछी जाएगी। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा बात। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लस मैंने आपको क्या पूछा है कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आप लोग मुझे बता दो। बाकी इस वीडियो को शेयर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।